हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग नया लेक्चर लेके आ रहे हैं। इस लेक्चर पे हम लोग करेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज 4.6। क्लास 12 का डिटरमिनेंट का एक्सरसाइज 4.6 करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग कर चुके थे एक्सरसाइज 4.5 और 4.4। ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड था एक्सरसाइज जो था। क्यों था? क्योंकि इस पे माइनर और को फैक्टर पढ़ना था हमको और इसमें इन्वर्स पढ़ना था हमको। ठीक है, तो इन्वर्स कैसे निकलता है हमको माइनर और को फैक्टर जानेंगे तब। क्यों? क्योंकि एडजॉइंट एडजॉइंट निकलता है मेरा कब? जब माइनर को फैक्टर निकलने जानते हैं तब। इसलिए फ्रेंड्स ये जो दो एक्सरसाइज है ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको आप लोग देख लें क्योंकि इस एक्सरसाइज में भी उसका यूज है हल्का सा, इसलिए। ठीक है, जब तीन एक्सरसाइज में एक ही कंसेप्ट का यूज होता है तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि इस एक्सरसाइज में हम लोग को इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करना है। अभी तक हम लोग सिंपल सा कर रहे थे कि फाइंड द डिटरमिनेंट दिस, ठीक है, या फिर इसको डिटरमिनेंट सॉल्व कीजिए दिस डैट, है ना, तो वो हम लोग अभी तक किए थे। तो लेकिन इसमें अब इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। जैसे मैं देखता हूँ एक्सरसाइज 4.6। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, x प्लस 2y इक्वल टू 2, 2x प्लस 3y इक्वल टू 3। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी मैं सॉल्व नहीं करूँगा, मैं इंट्रोडक्शन अभी दे रहा हूँ। ठीक है, मैं जब भी बोलता हूँ तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन मैं बताता हूँ और इंट्रोडक्शन ही बताना चाहिए क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन ही आता है। तो देखिए ये जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए? इसको सॉल्व करते हैं हम लोग इस प्रकार से, ax इक्वल टू बी लेते हैं। ठीक है, ax इक्वल टू बी लेते हैं। इसमें एक क्या है फ्रेंड्स, a जितना मेरा कांस्टेंट है x y के साथ जितना लगा हुआ है कांस्टेंट वो है मेरा a। तो देखिए यहाँ पे कितना है कोफिशिएंट? कुछ नहीं, मतलब 1 होता है, 1 2 2 3। ठीक है, मतलब फर्स्ट वाला को फर्स्ट में लिखेंगे, सेकंड वाला को सेकंड में लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे x है तो x कौन है? एक्स वाई। ठीक है, तो एक्स वाई। और b कौन है फ्रेंड्स? b मेरा जो इक्वल टू के इधर है। ठीक है, तो 2 3, तो ये हो गया मेरा b। तो फ्रेंड्स इस तरह से सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें से और क्या पूछता है मुझे? जैसे कि ये मुझे सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करने के बोलेगा तो हम इस तरह सॉल्व करेंगे। अगर बोल दिएगा आप मैट्रिसेस में इस तरह से सॉल्व कीजिए या डिटरमिनेंट में सॉल्व कीजिए, तो डिटरमिनेंट में सॉल्व करने बोलेगा ब्रैकेट चेंज करेंगे, खत्म सी बात है, यही है ना। मैट्रिसेस में बोलेगा तो मैट्रिसेस का ब्रैकेट ये देंगे, है ना। तो अभी कुछ नहीं बोला है, अभी मैं ऐसे ही जनरली एग्जांपल बता रहा हूँ। तो इसमें क्या पूछता है फ्रेंड्स? इसमें से पूछ देगा आपसे कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है, आप बताएं। इसका इन्फिनाइट सॉल्यूशन है, आप बताएं। इसका मेनी सॉल्यूशन है, आप बताएं। ये सिग्निफिकेंट फिगर है, आप बताएं। आपको ये सब कुछ नहीं पता होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको अभी आपको नोट करना है तो करो, कोई दिक्कत नहीं। यही फॉर्मूला के बेस्ड में सारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और फ्रेंड्स देखो इफ यही फॉर्मूला को मॉडिफाई करके हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो x इज इक्वल टू लिख सकते हैं b बाई ए को डिवाइड में लिखा आगा, और x इज इक्वल टू लिख सकते हैं a इनवर्स ऑफ b। ठीक है, और a इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? a इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। यही होता है मेरा ए इनवर्स का फॉर्मूला। और फ्रेंड्स अभी हमसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो पूछता है ये कंसिस्टेंट है या नहीं। क्या ये कंसिस्टेंट है या नहीं है? तो फ्रेंड्स कंसिस्टेंट कैसे निकालते हैं? कंसिस्टेंट निकालने के लिए होता है ए डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर 0 के बराबर है या नहीं है, हमको वो देखना रहता है। ठीक है, तो चलिए वही मैं अभी बताता हूँ कि 0 के बराबर होगा तो कंसिस्टेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट होगा, और 0 के बराबर नहीं होगा तो क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसको आप लोग नोट कीजिए अच्छे से। ठीक है, और मैं इसको रफ करता हूँ अब। तो देखिए अभी जैसे कि मैं बता रहा था कि अगर मेरे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर 0 के बराबर आता है तो क्या होगा, और डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं आता है तो क्या होगा, यही मैं अभी बता रहा था। तो फ्रेंड्स देखिए एक एक करके हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर 0 के बराबर नहीं हो तो क्या होता है। फ्रेंड्स अगर डिटरमिनेंट मेरा 0 के बराबर नहीं होता है तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। अभी मैं बता रहा था कि अगर मेरे पास पूछ दिया इक्वेशन देके कि आप इसमें से इसको सॉल्व करके बताएं कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है,
तो पता चलेगा कैसे यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। अगर मेरे पास कुछ क्वेश्चन आया और उसका डिटर्मिनेंट हम लोग सॉल्व किए, जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल रेंडमली 1 2 5 0 डिटर्मिनेंट इसका ले रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग ओपन कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट ऐसे ही ओपन होता है क्या, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं, तो 1 × 0 -5 × 2 इज इक्वल टू -10। तो देखिए फ्रेंड्स ये 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए इसको लिख देंगे लास्ट में, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अगर मेरे से पूछा है यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं, तब हम ये स्टेप लिखेंगे, अपने मन से नहीं, हमको तेज बनना है, ठीक है। नहीं तो एक स्कूल का एग्जाम रहे या फिर CBSE का एग्जाम रहे तो ये इससे मार्क्स ना ही काटेगा ना ही देगा, ठीक है। तो इसलिए तेज नहीं बनना है अपने से, अगर पूछेगा तो इसको रफ करते हैं हम, और इसमें है कुछ, ठीक है। तो जैसे कि अगर मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 होता है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, और यूनिक सॉल्यूशन जब एग्जिस्ट करता है तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है, ठीक है। क्या कि जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 होता है तब यूनिक सॉल्यूशन होता है, कंसिस्टेंट होता है, और क्या होता है, और ये होता है सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। क्या कि ए ऑफ डिटर्मिनेंट, तीन चीज याद रखना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर मेरा यूनिक सॉल्यूशन है, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नॉट इक्वल टू 0 तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट होगा और सिग्निफिकेंट भी होगा, ठीक है। तो हमसे ये भी पूछता है कि ये सिग्निफिकेंट है या फिर इनसिग्निफिकेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब क्या सेकेंड में क्या देखेंगे आप, ए इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स अगर ए मेरा 0 के बराबर है तो इसमें दो कंडीशन होता है, क्या, एक होता है मेरे पास नो सॉल्यूशन और एक होता है मेरे पास मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं और बहुत सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स अब ये भी कंफ्यूजन होगा आप लोग को, क्या कि अगर मेरे पास ए अगर 0 के बराबर आ गया, मान के चलो फॉर एग्जांपल एक लेते हैं हम 1 2 1 2, ठीक है। मान के चलो ये रैंडमली लिए, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 × 2 - 1 × 2 तो 0 आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। तो अब हम कैसे पता करेंगे, इसमें नो सॉल्यूशन लिखें या फिर मेनी सॉल्यूशन लिख दें, नहीं इसमें समझ में आ रहा है। तो फ्रेंड्स इसके लिए भी एक है, क्या है कि अगर मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 के बराबर है लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए को हम लोग इनटू कर रहे हैं बी के साथ और वो भी 0 आ रहा है, तब मेरे पास, सॉरी उल्टा बता दिए, हाँ ये नो सॉल्यूशन है ना, तो मैं उल्टा बता दिया। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 रहा, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 है और एडजॉइंट ऑफ ए अगर बी के साथ इनटू करेंगे, क्या बोल रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अगर बी के साथ इनटू करेंगे तो वो 0 के बराबर नहीं आता है, तो वो नो सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और वही उसका उल्टा ए इक्वल टू 0 अगर रहा एंड एडजॉइंट ऑफ ए अगर बी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वो भी 0 आ रहा है मेरा, तब मेनी सॉल्यूशन होगा। याद रखने का तरीका क्या है, पहला दोनों सेम होगा, दूसरा सिर्फ अपोजिट हो जाएगा। मतलब एक याद रखना है आपको, अच्छे से याद भी नहीं रखना, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। ऐसे रटने के लिए बैठोगे तो फिर आज रटो, कल रटो, परसों रटो, नरसों भूल ही जाओगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा। तो अब इसका उल्टा हो जाएगा सारा चीज, मतलब ये कंसिस्टेंट हो गया। मतलब कंसिस्टेंट किस में होगा फ्रेंड्स, ये चीज याद रखना, जिसमें मेरे पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब मेरे पास कुछ वैल्यू आता है, मतलब नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। और अगर कंसिस्टेंट है तो ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। ये सिग्निफिकेंट है तो ये क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। ये बताने की जरूरत नहीं है, तो इसको आप लोग नोट करें फ्रेंड्स। चैप्टर पूरा बेस्ड इसी पे है अभी, ठीक है। हालांकि चैप्टर तो ये फॉर्मूला पे भी बेस्ड है, शुरू में इसको बता चुका हूँ, क्योंकि ये फॉर्मूला जब तक हमको नहीं पता रहेगा तो ये पता करके कोई फायदा ही नहीं है। क्यों, क्योंकि इसी से मेरा पता चलेगा कि कंसिस्टेंट है या नहीं है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट करें। मैं अब चैप्टर का क्वेश्चन शुरू करता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 4.6 का फर्स्ट क्वेश्चन। अभी फर्स्ट क्वेश्चन हम लिखवाए थे, वही क्वेश्चन है 2x + 3y = 3।
हमको इसमें क्या बोला है फ्रेंड्स, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यार बंद हो गया, ठीक है। तो एग्जामिन हमको करना है, हमको बताना है सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। हमको ये बोला है एग्जामिन द कंसिस्टेंसी, मतलब हमको बताना है कंसिस्टेंसी है इसका या नहीं है। तो कंसिस्टेंसी किसको बोलते हैं फ्रेंड्स, नॉट इक्वल टू जीरो आता है। तो सबसे पहले हमको वही याद रखना है। तो देख लिया फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेप में ही मुझे क्या पूछा है कि कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो हमको ये याद रखना होगा। तो अभी बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग अब करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जब भी आप लोग क्वेश्चन करोगे कंसिस्टेंट पूछा नहीं पूछा, अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो फर्स्ट स्टेप हमेशा होगा ए एक्स इज इक्वल टू बी। और ए क्या है मेरा यहाँ पे 1 2 2 3, और x क्या है यहाँ पे x y, और b क्या है मेरा यहाँ पे 2 3। उसके बाद हम लोग ये फॉर्मूला को डिराइव करेंगे कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ b, और a इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। और हमको सिर्फ डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही निकालना है, हमको ये सब कुछ नहीं सॉल्व करना है। क्यों निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सिर्फ इसमें कंसिस्टेंसी पूछा है हमसे इसीलिए, ठीक है। तो अब चलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम लोग सॉल्व करते। देखिए यही डिटर्मिनेंट है, लेकिन इसको मैट्रिसेस का बॉक्स में दिया हुआ है, तो इसको डिटर्मिनेंट में चेंज कर देते हैं हम लोग 1 2 2 3। फ्रेंड्स मैं स्टेप ही बताता हूँ पूरा, ठीक है, डायरेक्ट नहीं कि ऐसे सिर्फ सॉल्व होगा। चलिए इसको इस तरह लिखना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 2 3। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1। तो जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरा नॉट इक्वल टू 0 आया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू दे रहा, हेंस इट इज कंसिस्टेंस। प्रूफ हो गया, समझ में आ गया फ्रेंड्स। यही करना था। अभी हम बताएं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर मेरा 0 के बराबर नहीं आता है तो वो कंसिस्टेंट होगा। इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। तो अब चलिए फ्रेंड्स, इसमें टोटल मेरे पास 6 क्वेश्चन है, उसमें से 3 क्वेश्चन मेरा 2 क्रॉस 2 का है और 3 क्वेश्चन मेरा 3 क्रॉस 3 का है। तो चलिए फ्रेंड्स सेकंड नहीं बताते, अब थर्ड बताते हैं, ठीक है। तो चलिए थर्ड, सेकंड आप लोग खुद से करना। अब चलिए थर्ड, x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 हो गया। उसके बाद है मेरे पास 2x प्लस 6y इक्वल टू 8। फ्रेंड जिनके पास बुक होगा वो बुक से देख के कौन सा क्वेश्चन नोट करे और खुद से बनाए, ठीक है। और जिनके पास नहीं होगा वो यहाँ से नोट करे और वीडियो को पॉज करके बनाए। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन। आप लोग खुद से बना लिए होंगे, जो भी आंसर आया लास्ट में मैच कर लेना कि सही है या नहीं, कंसिस्टेंट आया या फिर नहीं आया। हमको इसमें कंसिस्टेंट ही बताना है। तो देखिए पहला स्टेप ए एक्स इज इक्वल टू बी। जब भी करते हैं फ्रेंड्स, अगर शुरू में जो भी चैप्टर आप लोग शुरू कर रहे हैं, अगर आप लोग डिटर्मिनेंट शुरू कर रहे हैं, मैट्रिसेस शुरू कर रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर रहे हैं, कुछ भी, ठीक है, तो कम से कम जो फॉर्मूला से बेस्ट क्वेश्चन रहता है ना, हर फॉर्मूला को लिखा कीजिएगा, तभी याद होगा। कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन फॉर्मूला लिख के बनाइएगा, उसके बाद अपने आप याद हो जाएगा तो डायरेक्ट बनना शुरू हो जाएगा। तो चलिए क्या होगा, ए का वैल्यू मेरा 1 3 2 6 और x क्या होगा x y और b 5 8, यही होगा। अब कुछ नहीं, इसमें भी वही चीज़ करना है क्या कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ b, x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ b। अब क्या निकालना है हमको, डिटर्मिनेंट ऑफ a। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ a से ही हमको पता चलता है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो चलिए डिटर्मिनेंट ऑफ a अब यहाँ सॉल्व करते हैं हम लोग, अगर नीचे नहीं दिख रहा है तो, ठीक है, या फिर उधर ही रफ करते हैं हम। चलिए डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा 1 3 2 6। अब चलिए सीधा सा सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 फिर -6। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई किया 6 हुआ, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 6 हुआ, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0 आ गया। अबर तो 0 आ गया तो ये कंसिस्टेंट है या नहीं? नहीं है, क्योंकि अभी हम बताएं कि 0 के बराबर आता है तो इनकंसिस्टेंट होता है, 0 के बराबर नहीं आता है तो कंसिस्टेंट होता है। अब चलिए इसका हम आंसर भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4.6 का क्वेश्चन नंबर 3, 4.6 का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, तो हम जो बता रहे हैं मतलब उसी प्रकार करना है और कुछ नहीं करना है। अब देखिए 3 क्रॉस 3 का भी है तो उसी प्रकार करना है जैसे हम इसको किए। सिर्फ 3 क्रॉस 3 में क्या रहेगा, मान के चलो फॉर एग्जांपल 1 3 5 9 -1 0 2 4
2 4 5 मान के चलो इस तरह से क्वेश्चन। तो इसको क्या करना है, हमको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, हमको ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। तो इसको ढकेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, फिर इसको ढकेंगे, इसको इससे, फिर इसको ढकेंगे, इसको इससे। और अगर 0 के बराबर आता है तो कंसिस्टेंट, 0 के बराबर नहीं आता है इनकंसिस्टेंट, सीधा सा बात। तो 3x3 का भी आप लोग एक बार खुद से प्रयास करिएगा। तो 3x3 का हम लिखते हैं क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया 3x3 का, x + y + z = 1। फिर हो गया 2x + 3y + 2z = 2, ax + ay + 2az = 4। अब कन्फ्यूजन होगा क्या कि अभी बताएं तो सारा मेरे पास क्या था, कांस्टेंट टर्म था, यहाँ तो वेरिएबल भी आ जा रहा है, ठीक है, अल्फ़ाबेट के टर्म में आ जा रहा है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं, जिस तरह हम बताएं पहले वो फॉर्मेट लिखना है, पहले वो फॉर्मेट में लिख लो, उसके बाद हम बताते हैं। ax = b, तो a क्या होगा फ्रेंड्स, a होगा मेरा इसके लिए 1 1 1, इसके लिए क्या होगा 2 3 2, इसके लिए क्या होगा जो मेरा वेरिएबल के साथ इनटू पे, मतलब सबसे इजी वर्ड में समझो कि जो कोफिशिएंट मेरे पास है उसको लिख देना है। तो कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, जो इनटू में रहता है। तो इनटू में मेरे पास a है, तो a 2a, तो ये हो गया। फिर यहाँ पे x y z, फिर 1 2 4, यही चीज़ होगा। अब कुछ नहीं करना, अब सीधा डिटर्मिनेंट ओपन कर देना है, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट ओपन करना, बाकी फॉर्मूला जो लिखना आप लोग लिख लेना खुद से। अब डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a = 1 1 1 2 3 2 a 2a, ठीक है, यही है। अब चलिए इसको हम लोग ओपन करते हैं, तो 1 6a - 2a, यही चीज़ करना है ना फ्रेंड्स। मैं बता चुका हूँ डिटर्मिनेंट कैसे ओपन करते हैं 3x3 का। देखिए फर्स्ट लेते हैं, तो पहला कॉलम पहला रो, तो दोनों को ढकेंगे, तो ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा, तो 3 2 6 और ये 2a, तो 6a - 2a। और इसका ऑर्डर कैसे चलता है, प्लस माइनस प्लस, तो माइनस होगा। फिर इसको और इसको ढकेंगे, तो ये इसके साथ जाएगा तो 4a, फिर ये इसके साथ जाएगा तो -2a, फिर +1, फिर 3 और 1 को ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, तो 2a - 3a। अब चलिए ओपन कर देते हैं इसको, तो हो जाएगा 4a - 2a - a, तो a बचेगा मेरे पास, ये 3 हो जाएगा माइनस में और ये प्लस में 4a है। तो मेरे पास अब क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ a = a, तो मतलब ये 0 के बराबर फिर नहीं आया, तो ये हो जाएगा कंसिस्टेंट। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे लास्ट में, a ≠ 0 हेंस इट इज़ कंसिस्टेंट। तो 3x3 का भी समझ में आ गया। तो इसमें भी 3 क्वेश्चन है, तो दो क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। तो इसको नोट कर ले, वीडियो को पॉज करके मैं रफ कर देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 4 कर लिए, 5 आप लोग खुद से करना। 5x - y + 4z = 5, फिर 2x + 3y + 5z = 2, 5x - 2y + 6z = -1। तो ये हो गया। अब उसी फॉर्मेट में इसको लिखना है, किस तरह, पहले सॉल्यूशन, फिर हो जाएगा ax = b, a का क्या होगा मेरा 5 - 1 4, फिर 2 3 5 5 -2 6, यही चीज़ होगा फ्रेंड्स। तो अब हम उतना नहीं दिखाते, ठीक है। अब डायरेक्ट डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। हम पूरा स्टेप बता चुके हैं आप लोग को क्या करना है। यहाँ पे पहले मैट्रिसेस के लिए a का लिख लेना है, फिर यहाँ पे x लिख लेना है = b में करना है, फिर यहाँ पे a इनवर्स शो करना है, ठीक है। तो चलिए डिटर्मिनेंट ऑफ a हम अब डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो अब सॉल्व करते हैं, तो ये 5 बाहर रहेगा, फिर ये इसके साथ, तो ये इसके साथ जाएगा तो 18, फिर ये इसके साथ जाएगा तो 5 2 10 माइनस में, और माइनस करते हैं तो +10 हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ पे पहले से और माइनस होता है, तो माइनस +1 हो जाएगा। फिर ये इसके साथ जाएगा तो ये इसके साथ जाएगा 12,
फिर ये इसके साथ जाएगा तो -25, फिर +4, फिर इसको ढकेंगे तो ये इसके साथ जाएगा तो -4 और -15, यही होगा ना, ये इसके साथ गया, ये इसके साथ, ठीक है, सॉरी 18 हो जाएगा ना, नहीं 15 होगा ना, 5 है, 6 हमको लगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 28, फिर ये हो जाएगा मेरा -13, फिर +4 -19, यही होगा। तो अब इसको ऊपर सॉल्व करते हैं, अगर नीचे नहीं दिख रहा है तो इसको इससे इंटू करिए तो 40, 5 2 जा 10 और 140 -13 माइनस ये 36 को 3 और -7 है ना, तो 140 -9 89, ठीक है, 89 हो गया। अब इसको माइनस करते हैं इससे, तो इसको माइनस करेंगे कितना आएगा फ्रेंड्स, ये माइनस कीजिए 51 आएगा, 51, ठीक है। तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स मेरा, ये भी 0 के बराबर नहीं आया है, तो 0 के बराबर नहीं आया तो ये कैसा होगा, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ठीक है। और कंसिस्टेंट तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, कंसिस्टेंट कब आता है, जब एज नॉट इक्वल टू 0 रहता है, और एज नॉट इक्वल टू 0 रहता है क्या क्या होता है मेरा, यूनिक सॉल्यूशन, सिग्निफिकेंट, कंसिस्टेंट। और उसी का उल्टा होगा कब, जब एज इक्वल टू 0 आ जाएगा तब 2 केस होगा, उसमें हो जाएगा एक में नो सॉल्यूशन, एक में मेनी सॉल्यूशन। और दोनों सॉल्यूशन को कैसे पता करते हैं, ठीक है, मेनी सॉल्यूशन को पता करने के लिए मेरे पास है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरा 0 आ गया और एडजॉइंट ऑफ ए जब निकाल लेते हैं हम लोग और बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 0 आता है, तब वो मिनी सॉल्यूशन हो जाता है। और अगर नो सॉल्यूशन है मेरे पास तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 है और एडजॉइंट ऑफ ए मेरे पास 0 के बराबर नहीं है, तब होता है मेरे पास नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, टोटल 6 क्वेश्चन हो गया, टोटल इसमें 16 क्वेश्चन है, ठीक है। तो बस अभी के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे। उसके बाद क्या है, सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिसेस। फ्रेंड्स मैं इंट्रोडक्शन में इसके बारे में बता चुका हूँ, ठीक है, तो आप लोग इसको खुद से प्रयास करेंगे। तो आज का वीडियो बस इतना ही, थैंक यू फ्रेंड्स।